बहुत सारे सवाल, यहाँ पर धर्मगुरुओं के अपने अपने दावे, लेकिन आपको बताते चले इस पूरे मामले पे सियासत भी जोरों पर आगे बढ़ रही है। ये रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद मेहमानों से होंगे कुछ और तीखे सवाल। देखिए। कानूनी लड़ाई के बीच अब ज्ञानवापी पर जंग छिड़ी है। ज्ञानवापी पर अंतिम फैसले से पहले अपने अपने दावों की लंबी झड़ी है। कोई ज्ञानवापी को पुराना शिव मंदिर बता रहा है, तो कोई इस बहाने से भावनाएं भड़काने का आरोप लगा रहा है। तो इस बीच 7 समंदर पार राहुल गांधी के एक बयान ने ज्ञानवापी के सत्य की खोज के बीच सियासत को और सुलगा दिया है। लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के आइडियाज ऑफ इंडिया सेमिनार में राहुल गांधी ने बीजेपी पर बड़ा वार किया। पूरे देश में ध्रुवीकरण का आरोप लगा दिया। We are sitting on a powder keg, right? We are sitting on a India that is primed, right? We have massive level of polarization. We have huge unemployment. We have, as I said, the backbone of employment broken, and we have massive concentration of wealth. We are going to have social problems. They're coming. राहुल गांधी ने बीजेपी पर देश का माहौल खराब करने का आरोप लगाया। कहा, चारों ओर केरोसिन छिड़का जा रहा है, नफरत की आग को भड़काया जा रहा है। You could also have a situation where you have an uncontrolled upsurge, which is what we are seeing in Sri Lanka, right? India is not in a good place. The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. बयान सामने आते ही बीजेपी ने राहुल के खिलाफ मोर्चा खोला। बीजेपी विरोध के नाम पर देश के अपमान पर हल्ला बोला। लेकिन ये आदत हो गई है राहुल गांधी और गांधी परिवार की, मोदी जी से नफरत की आग में जलते जलते वो भारत माता के खिलाफ ही वक्तव्य देने लगे हैं। राहुल जी, कांग्रेस पार्टी खतरे में है और जब तक आप हो तब तक ये खतरे में ही रहेगी कांग्रेस पार्टी। देश को बदनाम करना छोड़ो। इससे पहले शुक्रवार को पीएम मोदी ने भी समाज में तनाव फैलाने को लेकर विरोधी पार्टियों पर हमला बोला था। ये राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए समाज में जो छोटी मोटी तनाव होते हैं, कुछ कमजोरियां होती हैं, कुछ परसेप्शन होते हैं, उसे ढूंढ ढूंढ करके उसमें जहर डालने का काम करते रहते हैं। उस कमजोरियों पर ही खेलते रहते हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्रवाद के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं। ज्ञानवापी में सर्वे शुरू होने के बाद से सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। विरोधी इन कोशिशों को बीजेपी का एजेंडा बता रहे हैं। मंदिर मस्जिद की आड़ में मुसलमानों पर जुल्म की साजिश बता रहे हैं। बीजेपी उस मुल्क को 1980 और 1990 के उस काले दौर में लेके जाना चाहती है, जहां पर दंगे, खून, फसाद और नफरत इस हमारे वतन है जिसमें ऑलरेडी मुसलमानों के खिलाफ तो नफरत का एक तूफान चल रहा है। बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है, तो और ये मसले पैदा करेंगे और मुश्किलात पैदा करना चाहते हैं। राहुल के नए बयान ने इस सियासी आग को और बढ़ाया तो शिवसेना को भी सरकार पर हमले का मौका मिला। शिवसेना सांसद संजय राउत ने राहुल के बयान के बहाने बीजेपी पर तंज किया। जो सरकार के विरोधी है, जो बीजेपी के विरोधी है, उनके खिलाफ सेंट्रल एजेंसी जिस प्रकार से मुहिम चला रही है, ये ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। लोगों में आज भी आप देखो, लोग डरे हुए हैं, लोग बात नहीं करते, खुलकर बात नहीं करते। देश में डेमोक्रेसी जरूर है, लेकिन इस प्रकार की डेमोक्रेसी जिसका गला सेंट्रल एजेंसी घोट रही है, ये हमने उससे पहले कभी देखा नहीं था। ज्ञानवापी मामला कोर्ट में है। जिला अदालत तथ्यों की जांच कर ज्ञानवापी की सत्यता पर फैसला सुनाएगा। लेकिन कोर्ट की कार्रवाई के बीच ऐसे बयान विवाद बढ़ा रहे हैं, मामले को गरमा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।